तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ डिसेप्शन डिटेक्टर की और एक न्यू एपिसोड लेके। तो और जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, कुछ लोगों ने बैंक रॉबरी करने के लिए पूरा बैंक को हाईजैक कर लिया था। तभी हमारे हीरो यानी कैप्टन जू फेंग वहाँ पर सभी आम लोगों को बचाने के लिए वो खुद ही बैंक के अंदर चला जाता है और तभी वो वहाँ की रॉबरी करने वाले लोगों के साथ एक डील करने के लिए बोलता है। और वो डील कुछ ऐसा था, कैप्टन जू फेंग खुद उन लोगों के हाथों में आ जाएगा और उसकी बदले में वहाँ की सारी फंसा हुआ लोगों को रिलीज करना होगा। लेकिन वहाँ के लुटेरे हरामी लोग इस शर्त को एक्सेप्ट नहीं करता है और बदले में उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। और तभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे हीरोइन ने उन रॉबरी करने वाले लोगों को समझाते हुए बोला था कि बिल्कुल ये डील तुम लोगों के लिए एक अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि वो खुद एक पुलिस डिपार्टमेंट का कैप्टन है और उसे मोहरा बना के तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। और तभी ये सब कुछ सुन के एक बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोला था कि हे लड़की, तुम अपना मुंह को ताला लगाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें हमेशा के लिए ताला लगा देंगे। और तभी हीरोइन डर के मारे में अपने मुंह को बंद भी कर लिया था। फिर जब रॉबरी करने वालों में से एक बंदा बोला था कि अगर हम लोगों को पैसा जल्दी चाहिए तो यहाँ की कुछ लोगों को मार देना होगा। और फिर ये सब कुछ सुन के ही हमारे हीरोइन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उस बंदे को चिल्ला के बोला था कि तुम्हारी घर में जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा उसका हस्बैंड एक हत्यारा है, और जब तुम्हारी बेटी को पता चलेगा कि उसका पापा एक लुटेरा है, तभी उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगा, क्या तुमने ये कभी सोचा है? तो गाइस, अभी हम एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमारे हीरोइन की बात सुन के वो रॉबरी करने वाले बंदा का शक्ल पूरी तरह से उतर जाता है और वो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलता है, अरे मैडम, आपको कैसे पता मेरी घर में एक बेटी है? और तभी हमारे हीरोइन फिर से एटीट्यूड दिखा के बोलती है, अरे मैं तो ये भी जानता हूँ तुम अपने बीबी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुमने अपने छोटे फैमिली के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है और शायद तुम दोनों भी खुद के फैमिली के लिए ये सब कुछ जोखिम उठा रही हो। और तभी लुटेरे लोग बोलता है, हाँ बिल्कुल तुमने सच कहा है, लेकिन तुम कौन हो? और तभी हमारे हीरोइन फिर से दिमाग लगा के बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तुम इन सभी को रिलीज करो, फिर मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। फिर देखते हैं कि एक बंदा ये सब कुछ सुन के वो गुस्सा तो हो जाता है और साथ में कंफ्यूज भी हो जाता है, आखिर वो करे तो करे क्या। और उसी टाइम एक बंदा हमारे हीरो और हीरोइन को बोलता है, तुम दोनों हमारे कैद में रहोगे और बाकी लोगों को भागने देता हूँ। फिर देखते हैं कि रॉबरी करने वाले लोग बाकी लोगों को रिलीज कर देता है और वो लोग बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग भी जाता है और हमारे हीरो और हीरोइन उन रॉबरी करने वाले लोगों की चंगुल में रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो कैप्टन हीरोइन से फुसुर फुसुर करते हुए बोलता है, अरे आज तो तुम्हारी वजह से यहाँ की सारी लोगों की जान बच गई है और तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हो। फिर ये सुनते ही तो हमारे हीरोइन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो मुस्कुराने भी लग जाता है। और तभी हीरोइन को मुस्कुराता हुआ देख के एक बंदा उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से से चिल्ला के बोलता है, अरे यहाँ पर कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या, जो तुम इतना ज्यादा मुस्कुरा रही हो? जल्दी से सीरियस हो जाओ, नहीं तो हम लोग सीरियस हो जाएंगे, और अगर हम लोग एक बार सीरियस हो जाते हैं तो तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। और तभी हम लोग कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट देखते हैं। उस बंदे की बात सुन के हमारे हीरोइन अचानक से अजीब से शक्ल बना के कैप्टन को बोलती है, अरे मैं तो रियल में उन लोगों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। उसके बाद फिर से कैप्टन के ऊपर गिरते हुए मतलब चिपकते हुए बोलती है, अरे इतना ज्यादा हैंडसम ऑफिसर मैंने पहली बार देख रहा हूँ, और वो भी बहुत ज्यादा डैशिंग हैंडसम देखने वाला, और तुम्हें तो फर्स्ट टाइम देखते ही मुझे प्यार हो गया है और मैं तो अभी से ही धीरे धीरे बेहोश हो रहा हूँ, और अब तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? और तभी हमारे हीरो तो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तो उसके अंदर से फाट रहा है, आखिर अचानक वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? मतलब उसके हरकत कैप्टन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और वहाँ की एक रॉबरी करने वाला बंदा का भी उन दोनों की फालतू स्टूपिड हरकतों को देख के बहुत ज्यादा बोर हो जाता है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरानी के साथ वो दोनों को घूरता रहता है, आखिर वो दोनों ये सब कुछ क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि हीरोइन धीरे से कैप्टन को बोलती है, अरे मैं ना ये सब कुछ एक प्लान बना के किया है, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, भले ही हम दोनों यहाँ पर उन लोगों के हाथों में मर जाए, लेकिन हम दोनों ने तो बहुत सारे लोगों की जान बचाए हैं, लेकिन वो लोग अभी हमें बहुत ज्यादा घूर रहे हैं और हमें जल्दी से बचने के लिए कुछ करना होगा। और तभी कैप्टन ये सब कुछ सुन के सब कुछ समझ जाता है, आखिर वो उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हीरोइन कैप्टन को सिग्नल देते हुए बोलती है, अभी सही टाइम आ चुका है यहाँ से भागने के लिए। तभी इस तरफ से सिग्नल देते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं अब समझ गया हूँ मुझे अब क्या करना है। और फिर सभी रॉबरी करने वाला डाकू लोग उन लोगों की हरकत देख के वो लोग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, अरे हे तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम लोग यहाँ पर कोई रोमांटिक सिनेमा देखने के लिए आए हैं क्या, जो तुम दोनों ये सब कुछ स्टूपिड हरकत कर रहे हो? अभी जल्दी से इस मैटर को सीरियसली ले लो, नहीं तो। और तभी हमारे हीरोइन उन लोगों को भड़काते हुए बोलती है, ओ वाह, तुमने तो एक अच्छा खासा जोक मारा है, सच में ये जोक तो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और फिर डाकू लोग ये सब कुछ हरकत देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर चिल्ला के बोलता है, बाहर में गई पैसा, इन दोनों ने हमारी दिमाग अब तक बहुत ही ज्यादा धाई कर चुका है, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और तभी डाकू लोग उन दोनों के ऊपर बंदूक से अटैक करते हुए ढाई ढाई कर देता है और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं फैल जाता है। और जब तक उन लोगों की बंदूक का गोली पूरी तरह से खत्म नहीं
हो जाता है तब तक उन लोगों के ऊपर गोली से बरसात करता ही रहता है। फिर जब उन लोगों की बंदूक का गोली पूरी तरह से खत्म हो जाता है तभी एक बंदा नोटिस करके देखता है कि वो दोनों उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर वो लोग कितने टाइम से गोली का बरसात कर रहा था। और तभी वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्ला के बोलता है, तुम दोनों हमें धोखा देने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी ये ट्रिक्स किसी भी काम नहीं आएगा। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि हमारे हीरो कैप्टन एक बंदे की छाती में बहुत जोर से लात मार देता है और उस पावरफुल लात की वजह से वो बंदा चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। और तभी वो बंदे को नीचे पड़ता हुआ देख के दूसरा बंदा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, आखिर वो नीचे कैसे गिरा और उसे चोट कैसे आई। और जब वो बंदा ये सब कुछ सोच रहा था तभी हमारे हीरो ने एक खतरनाक शेरनी की तरह उस बंदे को अचानक से पीछे की तरफ से पूरी तरह से दबोच लेता है। और तभी फिर से फटक से एक गन उठा के वहाँ पर जो और एक तीसरा बंदा था उसको पिस्तौल से नेक्स्ट टारगेट बना लेता है। और तभी वो तीसरा बंदा उन लोगों के पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे हमारे पार्टनर कहाँ गया, अभी तो यहाँ पर था। मतलब है कि इस गांडू को अभी तक पता नहीं है कि उसका पार्टनर उन दोनों के हाथों में पूरी तरह से पीट चुका है। फिर जब हमारे हीरोइन की घुटनों पर एक डाकू फंसा हुआ था वो बंदा बहुत ज्यादा दर्द के मन में बोलता है, अरे शिट, मैं इन दो इडियट के साथ बैंक रॉबरी करने के लिए कैसे आ सकता हूँ, ये लोग तो एक नंबर बेवकूफ गधा है। और तभी ये सब कुछ तीसरे बंदे को पीछे से सुनाई देता है और फिर वो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरानी के साथ चिल्ला के बोलता है, हे तुम लोग हमारे टीम के साथ क्या किया है, जरूर तुम लोगों ने हमारे ऊपर कोई चाल चला है। और तभी हमारे हीरोइन गुस्से से चिल्ला के बोलती है, जल्दी से अपने हथियार नीचे डाल दो और अपने हाथों को सिर के पीछे ले लो और जल्दी से उस दीवार के सामने जाके अपने घुटने टेको। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन खुद के कपड़े को साफ करते हुए बोलता है, यहाँ पर सभी रॉबरी करने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी यहाँ पर सभी लोग आ जाओ। और अभी यह की सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो चुका है। और तभी वो तीसरा बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्ला के बोलता है, ओ डैम इट, तुमने मुझे अपनी बीपी बेटी के बारे में बोल के धोखा दिया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी खुद के गन से हीरोइन के ऊपर तान देता है और अब दोनों ही एक दूसरे को टारगेट बना लेता है। और तभी कैप्टन ये सिचुएशन को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, अरे जरा ध्यान से, वो गोली मार सकता है। और फिर भी हमारे हीरोइन टारगेट को ही फोकस करके रहता है, इन लोगों को वो इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। और कैप्टन ये सिचुएशन को देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वो तीसरे लुटेरा उसके एक साइड से किसी चीज को देख के उसके आंखें बहुत ही बड़ा हो जाता है। और तभी वो अजीब से शक्ल बना के रोते हुए चिल्ला के बोलता है, अरे नहीं, मुझे तो गोली मार दिया गया। मतलब उसके एक साइड से किसी एक पुलिस वाला ने उसके पैरों में गोली मार दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बड़ा सा बैंक के सामने से उन सभी रॉबरी करने वाले लोगों को एक एक करके पकड़ के सभी पुलिस वाले उन सभी को पुलिस की जीप में बैठा देता है और सभी बैंक रॉबरी करने वाला डाकू लोग फाइनली पुलिस के हाथों में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन के ऑफिस का पार्टनर ये सब कुछ देख के कैप्टन के ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, ओहो कैप्टन, तुम तो आज फिर से कमाल कर दिया है, मुझे तो पहले से ही उम्मीद था कि तुम आज फिर से कुछ हटके करने वाले हो। और कौन जानता था कि तुम इस सिचुएशन को बहुत ही आसान तरीके से हल कर दोगे। और तीन बहुत ज्यादा खतरनाक रॉबरी को पकड़ने के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही बुलेट खरस हुआ है। इससे बड़ा बात यह है कि यहाँ पर किसी को भी चोट नहीं आया और यह की प्रॉपर्टी और बैंक की पैसा दोनों ही सेफ है और तुम हमारे रियल में ऑसम कैप्टन हो। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है और हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे कैप्टन और हीरोइन के बीच आखिर क्या क्या होता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को कैसे फेस करता है। तो गाइस अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई भाई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए गुड बाय, टाटा।